दोस्तों, अगर आपके घर में सोना है या आप सोना खरीदने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आज की खबर, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई हफ्तों की गिरावट के बाद गोल्ड ने आखिरकार जोरदार वापसी की है। सिर्फ एक हफ्ते में गोल्ड में 2% से ज्यादा की तेजी आई है। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियों में से एक जेपी मॉर्गन ने गोल्ड पे एक नया टारगेट दिया है, जबकि टीडी सिक्योरिटीज ने भी एक बड़ा अनुमान लगाया है। तो क्या सोने में एक नई बुल रन शुरू हो चुकी है? क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा या और इंतजार करना चाहिए? और आखिर किन वजहों से सोने में जोरदार तेजी आई है, आइए विस्तार से समझते हैं। ये सप्ताह गोल्ड निवेशकों के लिए एक राहत लेके आया। मई के बाद सोने ने पहली बार इतना अच्छा साप्ताहिक प्रदर्शन किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पोर्ट गोल्ड लगभग $4,177 प्रति औंस पर पहुंच गया और पूरे सप्ताह में लगभग 2.25% की तेजी देखी गई सोने की कीमतों में। केवल सोना ही नहीं, चांदी भी लगभग $62 प्रति औंस तक पहुंच गई। भारत में भी इसका असर साफ दिखाई दिया। एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स लगभग 1,47,365 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। वहीं सिल्वर फ्यूचर्स लगभग 2,34,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए। यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में तेजी देखी गई। अब बात करते हैं कि सोना आखिर चढ़ क्यों रहा है, क्यों बढ़ रही है सोने की कीमतें। देखिए, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण, अमेरिका में ब्याज दरें स्थिर रहने की उम्मीदें। जून महीने के रोजगार संबंधी आंकड़ों के बाद बाजार को अब लग रहा है कि निकट भविष्य में फेडरल रिजर्व जो है वो ब्याज दरों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं करेंगे, क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स की तरफ रुख करते हैं। लेकिन जब दरें स्थिर रहने की संभावना बनी रहती है तो निवेशकों को सोना अधिक आकर्षित करने लगता है। काफी समय बाद डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली है, क्योंकि डॉलर कमजोर होता है तो सोना निवेशकों के लिए सस्ता हो जाता है, और जब सोना सस्ता होता है तो उसकी मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो इससे उसकी कीमतें दोबारा से बढ़ने लगती है। तीसरा कारण, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी दोबारा से की जा रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया के कई केंद्रीय बैंक दोबारा से सोना खरीदने लगे हैं। जब केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीदते हैं तो यह बाजार के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। इससे लॉन्ग टर्म निवेशकों का जो भरोसा है वो मजबूत होता है, जिससे उसकी कीमतों को बल मिलता है और कीमतें बढ़ती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस जो अमेरिका और ईरान में वॉर की वजह से बना हुआ था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। निवेशक आज भी अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन एसेट में रखना चाहते हैं, और सोना ऐसे समय में हमेशा से पसंदीदा निवेश रहा है। अब बात करते हैं बड़ी संस्थाओं के अनुमान की, कि बड़े बड़े विश्लेषकों का क्या कहना है सोने की कीमतों के बारे में, कि क्या उनमें बढ़ोतरी बनी रहेगी या डाउनफॉल आएगा। आइए समझते हैं वो क्या कहते हैं। टीडी सिक्योरिटीज के ग्लोबल कम्युनिटी स्ट्रेटेजिस्ट बार्ट मेलेक का मानना है कि गोल्ड आने वाले समय में लगभग $4,200 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। हालांकि उनका मानना है कि 5,300 का जो टारगेट है उसको अगले साल से पहले हासिल करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि महंगाई का दबाव अभी भी बना हुआ है। दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन का रवैया जो है, उनका जो नजरिया है वो भी बड़ा सकारात्मक है, पॉजिटिव है। उनका मानना है
कि गोल्ड तीसरी तिमाही में लगभग $4,300 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, जबकि चौथी तिमाही में $4,500 प्रति औंस तक के स्तर को भी देखा जा सकता है। हालांकि बैंक ने यह भी माना कि गोल्ड की जो एक्चुअल डिमांड है वो उनकी उम्मीद से काफी कम है। इसके बावजूद उनका जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव बना हुआ है। आगे क्या होगा सोने की कीमतों में? देखिए, अगर केंद्रीय बैंक इसी तरह से सोना खरीदते रहे और डॉलर में इसी तरह से कमजोरी बनी रही या ब्याज दरें यूं ही स्थिर बनी रही तो सोने में आगे भी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखिए, गोल्ड में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर महंगाई अचानक बढ़ती है या फेड अपनी नीति बदल देता है और या डॉलर फिर से मजबूत होता है तो सोने की कीमतों में दबाव भी आ सकता है। इसलिए केवल किसी एक खबर के आधार पर सोने की बाइंग का फैसला लेना ठीक नहीं होगा। देखिए, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड नॉट एनी टाइप ऑफ एडवाइस टू बाय और सेल एनी शेयर और कमोडिटी। हम नहीं कहते कि आप इस टाइम पे सोना खरीदें या सोने में निवेश करें, क्योंकि सोना जो खरीदना है आपने वो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद उनकी सलाह से ही कोई भी डिसीजन ले। फिलहाल बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि सोना अपनी रिकवरी के रास्ते पर है। बड़े बड़े वैश्विक बैंक जैसे कि जेपी मॉर्गन वो भी अपना जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव बनाए हुए हैं। लेकिन निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, निवेश अवधि और अपने जोखिम उठाने की जो क्षमता है उसका जरूर आंकलन करें, क्योंकि ये ना हो कि आप लोन लेकर सोने में निवेश कर दें और बाद में फंस जाएं, क्योंकि पहले भी कई लोग फंसे हैं ऐसे। और इस तरह से किसी के कहने पर, किसी भी वीडियो के आधार पर, किसी भी व्हाट्सएप के आधार पर अपना निवेश सोने में बिल्कुल ना करें। अपनी पहले वित्तीय स्थिति जाने कि क्या आप सक्षम हैं अभी सोने में इन्वेस्ट करने के। अगर हैं तभी निवेश करें। अगर कोई सरप्लस है आपके पास तभी निवेश करें। किसी से पैसे उठा के निवेश करना वो सबसे गलत बात है। आप फंस भी सकते हैं। सोना अभी बढ़ रहा है, क्या पता सोना आगे गिरने लग जाए, या आप फ्यूचर ले लें या ऑप्शन ले लें फिर फंस जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे ही फंसते हैं और अपनी सारी जो पूंजी है उसको गंवा बैठते हैं। और हाँ, अगर आप सोने में पहले से ही निवेशित हैं, आपने पहले से ही सोने में पैसे लगा रखे हैं, तो ये खबर आपके लिए बड़ी अच्छी है, एक पॉजिटिव न्यूज है। और अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे से निवेश करें, सिप बनाएं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज सब तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि सोना नए रिकॉर्ड स्तर को छुएगा, और या फिर आपको लगता है कि सोना फिर से गिर सकता है, उसमें फिर से गिरावट आएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।